हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 15 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम दशमलव की तुलना करना सीखेंगे। प्रश्न दिया गया है, 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सान्या ने 8.5 और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो बेटा सानिया ने कितने अंक लिए? 8.5 और रोहित ने कितने लिए? 8.7। दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं ओर करते हैं। तो यानी पहले उनके मान की तुलना की जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो 8 तो दोनों में कॉमन है बेटा। दशमलव के बाद क्या है? यहाँ पे है 5 और 5 का मतलब क्या है जो आपने पहले पढ़ लिया। यानी 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम 5/10 यानी 10 में से 5 हिस्से। और इसी तरह 7 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/10 यानी 10 में से 7 हिस्से। तो अब आप बता सकते हैं कि 5/10 ज़्यादा है या 7/10 यहाँ पर ज़्यादा है? तो बेटा 7/10 जो है यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि दोनों पूर्ण अंक समान है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसलिए 10वें स्थान की तुलना की जाएगी। क्योंकि 10वें स्थान पर 7 क्या है बेटे? 7 जो है वो बड़ा है, इसलिए 8.7 वो 8.5 से बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संख्याओं की तुलना करके उनमें से बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर भी कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनकी तुलना आपको करनी है और बड़ी संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं ओर की जाती है। यानी दशमलव के बाद देखिए बेटा, यानी यहाँ से हम जो है बाएं से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से जाते हुए देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या जो है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दशमलव के बाद जो है उनको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है? 1.02 और उसके बाद दिया गया है 0.99। तो इनमें जो है आपको तुलना करनी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? हम पहले पूर्ण भाग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? पूर्ण भाग 1 है और ये क्या है? 0। तो बेटा यहीं से पता चल गया, एक जो है वो 0 से ज़्यादा है, इसलिए 1.02 वो ज़्यादा होगा किससे? 0.99 से, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या कौन सा बड़ा है? 1.02 जो है यहाँ पर बड़ा है। और इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो देखिए जो है यहाँ पर दशांश पर 0 है तो 0/10 लिखेंगे। 2 है तो ये जो है हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम 2/100 लिखेंगे। इसी तरह 0.99 को 9/10 जो है यहाँ लिखेंगे दशांश पे, और शतांश पे क्या है? 9/100 जो है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सिंपल तरीके से ही कर सकते हैं इनको जो है, जैसे हमने अभी कंपेयर किया। अब देखिए ये दूसरा दिया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2.09 है और 2.093 है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए दो, यहाँ पर दोनों जो है दोनों में 2 है, यानी अब हम अगला जो है देखेंगे। अगला अंक यहाँ पर 0 है यहाँ पर, ठीक है, दशांश में, और यहाँ पर भी क्या है? 0 है। अब क्या करेंगे? अब हम जो स्थान शतांश का है वो जो है तुलना करेंगे। तो देखिए शतांश पे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी अभी तक तो समान चल रहा है। फिर आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है? 1000वें स्थान की तुलना की जाएगी। तो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम क्या इसको 0 मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 जो है वो 0 से बड़ा हो गया। तो यानी इन दोनों में ये जो है क्या हो गया? इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2.093 ये जो है क्या है? बड़ा है 2.090 से। नेक्स्ट आपको यहाँ पर करना है दशमलव की तुलना करके। यहाँ पर बेटा पहले आरोही और अवरोही क्रम दिया गया है। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम सबसे छोटे वाला लिखते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2.03 है, 2.35, 2.3, 2.005,
2.9, 2.13। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटे वाला यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटे वाला देखेंगे, देखिए 2 तो सब में कॉमन है, 2 तो सब में है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 2 दशमलव के बाद 0 किस में है, तो देखिए एक तो 0 इसमें है और एक 0 इसमें है। तो अब इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए 2.03 है और 2.005 है। तो बेटा इनमें छोटा कौन सा होगा सबसे, ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे 3 बड़ा है जबकि 0 छोटा है। तो ये वाला जो है सबसे छोटा हो गया। तो देखिए ये वाला सबसे छोटा हो गया, सबसे पहले आ गया। उसके बाद ये वाला है, ये आ गया 2.03। उसके बाद 2.0 तो हो गई। अब उसके बाद 1 देखेंगे, तो 1 जो है 2.13 ये हो गया। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 2.3, ठीक है। उसके बाद 2.35 दिया गया है, तो ये बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया है 2.9 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो ये कैसा क्रम हो गया, ये हो गया आरोही क्रम, जिसमें हमने सबसे पहले छोटा लिखा, उसके बाद हम जो है बड़े की तरफ बढ़ते चले गए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में लिखें। तो बेटा अब आरोही का उल्टा हो जाएगा अवरोही, यानी अब हम सबसे पहले सबसे बड़े वाला लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़े वाला 4 तो जो है सब में है, ठीक है ना, 4 तो सब में है। अब दशमलव के बाद बड़ा क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें 7 है। तो 4.7 जो है वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। 4.7 सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए 4 इनमें भी 0 है, इसमें केवल 1 है और इसमें 1 है। 1 के बाद देखिए बेटा इसके अंदर तो 0 है लेकिन इसके अंदर 7 है, तो ये वाला बड़ा हो गया ना। तो 4.17 दूसरे नंबर पे बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इससे छोटा क्या होगा, 4.107 इससे छोटा, 4.071 ये इससे छोटा और 4.017 इससे सबसे छोटा है यहाँ पर। तो आपको अलग अलग जगह पर जो है इनकी तुलना करनी है। जैसे अभी इसमें दिया गया ना 4.017 और दूसरा है 4.071। तो बताइए बेटा इसमें कौन सा बड़ा हुआ, तो ये 4 तो बराबर हो गए, ये भी बराबर है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 तो बड़ा है, ये तो आपको पता है ना 7 बड़ा होता है 1 से, तो ये वाला जो है बड़ा हो गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमने किस क्रम में लिख दिया, ये हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। आओ गोला करें, दशमलव की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला करना है। तो ये दिया गया है 0.5 और 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 दशमलव के बाद इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो 5 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े दशमलव पर तुलना करके उस पर क्या करना है, उस पर आपको गोला लगाना है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए 0.07 है और 0.02 है। तो बेटा दशमलव के बाद तो 0 है, लेकिन उसके बाद जो शतांश है वहाँ पर 7 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। इसी तरह 1.23 या 1.22 के बाद जो है 1.2 तो दोनों में बराबर है, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 0। तो ये जो है इसमें बड़ा हो जाएगा ना, 3 बड़ा है। अब ये देखिए ये 3 है और ये 0.8 है, तो बेटा ऑब्वियसली 3 ही बड़ा होगा, 0.8 तो हो ही नहीं सकता। पूर्ण संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर ये D बड़ा है, ठीक है। अब हम करेंगे दशमलव की तुलना करके सही चिन्हों का चुनाव करें। तो दशमलव की तुलना करके सही चिन्हों का चुनाव करना है। तो 0.7 बड़ा है, 0.17 बड़ा है, तो दशमलव के बाद इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो ये जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए 0.20 और 0.2, ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। ये इसके बाद भी हम 0 मान सकते हैं ना, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद देखिए 0.9 है और 0.19 है, तो बेटा दशमलव के बाद इसमें 9 है, इसमें 1 है, तो 9 बड़ा हो गया ना, तो ये जो है बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए 0.05 और 0.5, ये तो हमने अभी ऊपर भी किया है, तो कौन सा बड़ा है इसमें, 0.5 जो है इसमें बड़ा है। ये है 0.68 और ये है 0.86, तो बेटा दशमलव के बाद इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, दशमलव के बाद 8 जो है बड़ा हो गया। अब देखिए प्रश्न 3 क्या है, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है, सबसे छोटा लिखना है। तो देखिए
इसमें अगर बेटा आप पहले वाले को ध्यान से देखें 1.09, फिर 1.9, 2.03, 2.05, फिर 3.5 और 4.9, तो बेटा ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, इसमें हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए ये जो है ये पहले से ही आरोही क्रम में दिया गया है। तो सेम इसी तरह आप यही उत्तर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बी भाग है इसका। तो इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटे में देखिए 0 0, ये तीनों तो बड़े बड़े ही हो गए। तो इन दोनों में देखना है, ये है 0.09, ये है 0.99। तो ऑब्वियसली दशमलव के बाद 0 है, इसमें 9 है, तो ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे आरोही क्रम में। तो देखिए बी में क्या हो जाएगा 0.09, उसके बाद कौन सा आएगा 0.99, आप साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा बेटा, इससे बड़ा होगा देखिए 1 ये 9 है, ये भी 9 है, ये है 0, 1.09। इससे बड़ा हो जाएगा 1.09, इससे बड़ा हो जाएगा 1.93 और सबसे बड़ा हो जाएगा 1.99। ठीक है, तो ये जो है बी का क्या होगा उत्तर होगा। तो बेटा आप कॉपी में लिखते रहिए। उसके बाद हम करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में आपको इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही में सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, अवरोही में हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़े वाला। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा इसमें जो है 3 जो है सबसे बड़े वाला होगा। अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 के बाद हम दशमलव देखेंगे, दशमलव के बाद इसमें 4 है, इसमें 0 है, तो ये वाला बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए भाग का उत्तर। तो देखिए साथ साथ कॉपी में लिखेंगे 3 दशमलव, यहाँ पर सबसे बड़ा है 4 0, उसके बाद इससे छोटा हो जाएगा 3.04। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा 2 अब देखिए बेटा इससे छोटा कौन सा होगा 2 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 जो है आपको दिया गया है। तो 2.9 जो है सबसे बड़ा हो गया। और ठीक है, इससे छोटा कौन सा हो जाएगा फिर 2.89, 2.89 और इससे छोटा सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 2.54। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया आपका उत्तर ए का। अब हम करेंगे बी का उत्तर। ठीक है, अब आप तो बेटा बहुत आसानी से कर सकते हो। तो बी में यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा होगा 8। देखिए 8, ये 8.6 है, ये 8.7 है, तो 8.799 सबसे बड़ा हो जाएगा। और इससे छोटा हो जाएगा 8.64, इससे छोटा हो जाएगा बेटे उसके बाद 6 के हैं, 6 तो सब में बराबर है, दशमलव के बाद इसमें 8 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, तो 6.9 जो है बड़ा हो गया। उसके बाद है 6.8 है और इससे छोटा यानी सबसे छोटा है यहाँ पर 6.50। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।